यस सर। सर तो मेरे हिसाब से यस, बताइए बताओ। अगर हम जल्दी जल्दी से निकाल देंगे तो मतलब सारी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। तो फिर यस। वो ज्यादा एलोंगेट हो जाएगी। पर अगर हम इसको स्लोली स्लोली रिमूव करेंगे, मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है स्प्रिंग में स्टोर्ड, वो बहुत ही कम उसमें काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और वो स्प्रिंग ज्यादा एलोंगेट नहीं होगी। तो मतलब जो फर्स्ट वाला है उसका ये भी कह एलोंगेशन सकते हैं ज्यादा कि होगा सेकंड। ऑलमोस्ट रेस्ट पे ही रहेगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी वो नहीं होगी। नहीं, एज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, नॉर्मल फोर्स के बारे में बताइए, नॉर्मल दोनों के बीच में। जैसे मैंने ये समझिए, ये जो मेरा हाथ है, ये हाथ है मेरा। इस हाथ पे मास को मैंने रखा हुआ है। एक से मैंने हाथ को फौरन हटा दिया, और एक से मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे 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 हटा रहा हूँ। ठीक है ना, हटा क्या रहा हूँ, मतलब उसको नीचे ले जा रहा हूँ ताकि वो झटके से ना गिर करके बिल्कुल जीरो वेलोसिटी के साथ गिरे, काइनेटिक एनर्जी में उसके कोई चेंज ना आए। नहीं सर, तो नॉर्मल फोर्स वो तो आसानी से हट जाएगा, मतलब अचानक से हट जाएगा। यस। पर इस अगर वाले केस में नॉर्मल फोर्स जो होगा वो फौरन जीरो हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। और यहां पर नॉर्मल फोर्स जीरो नहीं होगा। हाँ सर, कब जीरो होगा? जब वो कंप्लीटली हट जाएगा। जब कंप्लीटली ये क्या हो जाएगी, नीचे मूव करना बंद कर देगी। यस सर। ठीक है, तो यानी, और नीचे मूव करना कब बंद करेगी ये भी बता दीजिए। क्या कह रहे हैं सर? ये मास नीचे मूव करना बंद कब कर देगा? मेरे हाथ के साथ नीचे मूव करता रहेगा ये एक टाइम तक, हाँ सर। लेकिन उसके बाद एक टाइम आएगा ना, ये बंद कर देगा मूव करना। हाँ सर। तो कब मूव करना बंद करेगा? हम्म जब ये मैक्सिमम उस पे हो जाएगा, मतलब जब स्प्रिंग फोर्स बराबर हो जाएगा mg के, यस सर। तभी तो बंद करेगा। वही। इसका मतलब ये भी मैं कह सकता हूं क्या? इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, अच्छा, इसी कंडीशन में नॉर्मल क्या हो जाएगा? इस कंडीशन में नॉर्मल बताइए, इस कंडीशन में नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस कंडीशन में नॉर्मल की वैल्यू फर्स्ट वाली में। हाँ, नॉर्मल जब स्प्रिंग फोर्स mg के बराबर हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स के, तो उस वक्त मेरे हाथ पे या मेरे हाथ के जरिए मास पे कोई नॉर्मल लग रहा होगा? नहीं लग रहा हुआ। नहीं लग रहा होगा। तो यहां देखिए, नॉर्मल क्या था? जीरो नहीं था, लेकिन यहां पे आकर के नॉर्मल जीरो हो गया। यस सर। ठीक है ना, ये सब बेटा एनालाइज करने की प्रैक्टिस करनी है। तो इससे मैं ये कह सकता हूं कि स्प्रिंग फोर्स जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है, यहां पे स्प्रिंग फोर्स क्या है? जीरो, इस वाली कंडीशन में। यस सर। भाई अभी तो मीन, ये जो मीन पोजीशन है ना, ये तो, हाँ सर। चाहे ये वाली ले लो चाहे ये वाली ले लो, यहाँ पे एलोंगेशन क्या है? जीरो है। यस ठीक है सर। ना, नल पॉइंट जिसको हम बोलते हैं। और जैसे जैसे स्प्रिंग फोर्स बढ़ रहा है, नॉर्मल क्या हो रहा है? घट रहा है। यस सर। और एक टाइम आ रहा है कि नॉर्मल जो है वो जीरो होगा। लेकिन यहाँ पे वो काम नहीं हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही समझने की थी। ठीक है ना, तो ओके सर। मैं यहां से कह सकता हूं कि एट मैक्सिमम इलोंगेशन, ये इक्वेशन काम करेगी। ठीक है, तो हाँ यहां सर। से लेंथ इलोंगेशन क्या आ जाएगी?
एक्स इज इक्वल टू mg/k। इन दोनों की यस सर। स्प्रिंग क्योंकि सेम है, तो इनका स्प्रिंग कांस्टेंट भी सेम होगा, के होगा, mg/k होगा। हाँ सर। बोलो बेटा, एम आई राइट? यस। चलिए, वेरी गुड। अब आ जाइए इसमें। इसके अंदर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, जो कि आपने भी फील किया। ठीक है ना? वेलोसिटी एकदम से इंक्रीज कर जाएगी हाँ सर। सडनली। उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो है वो एक्स्ट्रा डेल्टा एक्स या एक्स नॉट चलेगी। मान लीजिए ये वाली यहां तक आई अगर, तो ये वाली स्प्रिंग यहां तक आएगी। हाँ सर। ठीक है ना? यस। हम्म। तो यहां पर भी हम क्या कर सकते हैं? कौन सा वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं? हाँ सर। कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा है? नहीं कर रहा। नहीं कर रहा। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं? मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। फाइनल। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बताइए कितनी है? जीरो। जीरो। ठीक है। काइनेटिक इनिशियल जीरो। ओके। यस। और पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस पॉइंट मैं ये ले लेता हूँ। रेफरेंस हाँ सर। पॉइंट जो लेना पड़ेगा, यस। ये ले लिया मैंने। तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, स्प्रिंग पोटेंशियल बताइए। जीरो, क्योंकि नो इलोंगेशन है। यस सर। वेरी गुड। काइनेटिक एनर्जी बताइए। सर काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है। जीरो। तो सारी एनर्जी जीरो हो गई। अब फाइनली हाँ सर। बताइए। फाइनल वाली आप लिखेंगे, सारी वैल्यूज बताएं क्या क्या हो जाएगी। सर यहाँ पे करता हूँ पोटेंशियल। ये वाली एक्स ली है, तो इसको मैं, इसको एक्स नॉट ले लेता हूँ, जो एक्स्ट्रा एलोंगेशन हुआ है, एक्स नॉट। या इसको हटा ही देते हैं, चेक कर लेते हैं क्या आ रही है। चलिए, तो समझाने के लिए मैंने बना दिया था। ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। अब बताइए, फाइनली सारी एनर्जीज लिखिए। सर पोटेंशियल एनर्जी तो हो जाएगी mg(x0), नेगेटिव mg(x0). हाँ, नेगेटिव mg(x0) हो जाएगी, क्योंकि नीचे की काइनेटिक एनर्जी, हाँ सर, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी जीरो लिखी है मैंने, बताइए क्यों? क्यों? आप बताइए। मैक्सिमम अच्छा एलोंगेशन में तो जाके फाइनल रुक जाएगा ना। जीरो रखी जाएगी ना? अच्छा मेक सेंस, मेक सेंस, रखी जाएगी। ओके सर, ठीक है। और स्प्रिंग फोर्स हो जाएगी। स्प्रिंग फोर्स नहीं, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के हाफ के एक्स एक्स नॉट नॉट स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है। तो यहां से मुझे एक्स नॉट की वैल्यू बताइए क्या आएगी।
बोलिए। आ गई। आ गई। तो क्या यहाँ से पता चला दोनों के बीच में हाँ। एक्स नॉट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स। एम यस सर। ये डबल इलोंगेशन क्यों हुआ? जो काइनेटिक एनर्जी सडन छोड़ने पर मिली, उस काइनेटिक एनर्जी ने एक्स्ट्रा जो है वो एक्स इलोंगेशन, यस सर। उसको एक्स्ट्रा एक्स पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड की स्प्रिंग को। हाँ सर। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा एनालिसिस इसमें चाहिए था। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं जल्दी से। पता नहीं टाइम ऐसे ही इतनी जल्दी निकल जाता है। एक लेक्चर तो उसी में निकल गया पुराना करने में। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। ठीक है। अंडर द एक्शन ऑफ एफ कंजर्वेटिव इज इक्वल टू माइनस ए बाई आर स्क्वायर। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। करिए बेटा। क्या निकाला जाए पहले, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी? सर हमें पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे क्या तो तीनों निकालनी है, जो आप कहिए पहले वो निकाल लेते हैं। सर पोटेंशियल एनर्जी बाहर निकाल लेते हैं। पहले पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिए। तो देखिए हमको फोर्स दिया हुआ है, तो फोर्स हाँ सर। पोटेंशियल एनर्जी के साथ जो रिलेशन आप सोच सकते हैं वो सोचिए। क्या था रिलेशन बताइए? डेल यू एफ बाय इन टू। डेल आर। अच्छा ये वाला डेल्यू बाय डेल्टा, यस सर, नेगेटिव डेल्यू बाय डेल्टा। हाँ बस। तो यहां से डेल यू नहीं निकाल सकते? 1 मिनट में आ जाएगा। डेल यू इज इक्वल टू एफ माइनस एफ डी। एफ डॉट डी आर। बोलिए। यस यस सर। तो आ गया आंसर। एफ क्या है? के बाई आर स्क्वायर डेल आर। तो ये तो डेल यू आया, और आपको अगर यू चाहिए तो इंटीग्रेट कर तो दीजिए। इंटीग्रेट कर देंगे। यस बस। सर। तो कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करें? जब नहीं दिया हुआ तो जीरो से आर कर देते हैं, कोई लिमिट नहीं दी हुई। हम्म। तो यहाँ तो से यू एक की मिनट। वैल्यू बताइए जल्दी से, क्या आएगी? 1/r² का इंटीग्रेशन, मतलब r-2 का इंटीग्रेशन, मतलब r r1/1।
1/r हो गया इसका इंटीग्रेशन, यस मतलब -k/r। फिर f इज इक्वल टू -k/r, मतलब u इज इक्वल टू -k/r। यस, u इज इक्वल टू -k बाई, बाय। ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी, बिल्कुल करेक्ट। आर डिनोमिनेटर में है, ऊपर ले जाएंगे r⁻², हो जाएगा, फिर आप जानते ही हैं इंटीग्रेट। यस चलिए सर। काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। सर वो तो हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करना है तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे, तो k/r² हो गया फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, mv²/r। ठीक है ना। तो एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया यहां से, k/r इज इक्वल टू mv²। अब इसको काइनेटिक एनर्जी बनाना है तो दो से इधर डिवाइड कर दिए, दो से इधर डिवाइड कर दिए। क्यों? ओके। तो यहां से क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू k/2r। इसमें बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो प्रॉब्लम सर। चलिए वेरी गुड। तो टोटल एनर्जी बताइए जल्दी से क्या हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो -k/r प्लस k/2r। तो क्या आ जाएगी टोटल एनर्जी, बोलिए। नेगेटिव k/r। ये कहाँ पर आई थी, एक जगह और आई थी इस तरह की वैल्यू। पोटेंशियल एटॉमिक एनर्जी। स्ट्रक्चर में आई थी, मतलब के और के की टर्म में नहीं आई थी, बट हम्म। टोटल एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही होती है। हमने वहां पर भी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को ऐड किया था इलेक्ट्रॉन की, उससे आई थी। ठीक है। चले आगे चले बेटा, यहाँ तक कोई डाउट? यस सर। क्या डाउट है, डाउट बताइए। क्या कह रहे हैं सर? कोई डाउट है क्या यहाँ तक? नहीं सर, कोई डाउट नहीं सर। चलिए ठीक है। हम्म। चलिए एक थोड़ा सा सर्कुलर मोशन को मिला के करते हैं क्वेश्चन। ये हमारे पास एक इस तरीके का डोम साइज या सेमी सर्कुलर डोम है।
ठीक है। और यस। इसके ऊपर एक हमने कोई बॉडी एम मास की रखी हुई है। इसका मास है एम। एम, ठीक है। यहां से हमने इसको रिलीज कर दिया। तो अब ये बताइए, यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, अनस्टेबल में है? अनस्टेबल में है। यस सर। तो जब मैं इसको रिलीज करूंगा, हल्का सा टच करूंगा इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, ये आगे जाने लगेगी। यस सर। तो क्या ये लास्ट तक इस सरफेस पे रहेगी, या किसी टाइम पर आ करके ये सरफेस लीव कर देगी? सर इसी टाइम पे आके सरफेस लीव कर देगी। लीव कर देगी, यस, वेरी गुड। ये यहाँ पे आकर के सरफेस को ऐसे लीव कर देगी, और फिर उसके बाद ये अपना पैराबोलिक पाथ लेकर के ऐसे गिर जाएगी। तो हमसे ये कह रहा है क्वेश्चन में, ये सर्कल है, सेमी सर्कल। तो ध्यान रखना, थोड़ा सा ड्राइंग अच्छी नहीं बनी है, बट इट इज सेमी सर्कल। तो एंगल बताना, किस एंगल पे आकर के लीव करेगी। अरे ओके। फाइंड एंगल थीटा वेयर द मास एम विल लूज कांटेक्ट। ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकता था, एन बिकम जीरो, किसी भी तरीके से। सेमी सर्कल का रेडियस है आर। यस। तेरे एंगल कैसे निकाले? हाँ, तो वही देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दिए बस, और क्या करना है। अच्छा। वर्क एनर्जी थ्योरम मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को आसान कर देती है। तो मुझे ये बताइए, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई? पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में सोचिए। तो पोटेंशियल मैं एनर्जी। एक पॉइंट इसको ले लूं, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो ले लूं, यहाँ पे और कोई फोर्स तो काम नहीं कर रहा है, नॉन कंजर्वेटिव, सिर्फ ग्रेविटेशनल कर रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन दिया नहीं हुआ है सरफेस पे, म्यू जीरो है। मतलब 2m, मतलब 2 mg। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। बोलो बेटा। तो यस सर। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी मुझे बताइए, काइनेटिक एनर्जी कितनी है? जीरो। जीरो। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 2 mg। 2 mg कैसे है बेटा?
सॉरी, एम जी mgr मास तो है मैं ना, mgr हो गया बस, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। भाई जो यस मान सर। लेते हैं यहाँ जहाँ पे लीव किया वहां पे वेलोसिटी क्या है, जीरो, वो सॉरी वेलोसिटी वी है, तो हाफ एम वी स्क्वायर यस हो। सर। पोटेंशियल हाँ एनर्जी सर। कितनी है? पोटेंशियल एनर्जी अब इस तरह की प्रॉब्लम हम लोग कम से कम 15-20 प्रॉब्लम कर चुके हैं अब तक मैकेनिक्स में, अच्छा। काइनेमेटिक्स में भी किए। अब आपको ये भूलना नहीं चाहिए, अगर आप भूल लें, भाई ये वाली हाइट um, नीचे आया ना बेटा, तो ये वाली हाइट नहीं हाँ निकाल सर, सकता। निकाल सकते हैं सर। हाँ तो बस बताइए, तो ये हो जाएगा एंगल अगर मैं थीटा उसको है तो ये कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा। आर आर कॉस थीटा तो कितना नीचे आया, आर माइनस आर, माइनस आर कॉस थीटा। बस खट से आ गया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम एक है, वेरिएबल दो हैं, एक वेलोसिटी है एक थीटा है, इक्वेशन अभी एक बनी है, तो वी हैव टू फॉर्म अनदर इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन ओके सर। बताइए कैसे बनाई जाए। दूसरी इक्वेशन हम देखिए, यहाँ पे हिंट भी दे दिया है, वहां पे नॉर्मल जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे एफबीडी बना लीजिए इसका, इस वाले पॉइंट पे, तो नॉर्मल फोर्स ऊपर लगेगा, हाँ सर। और क्या लगेगा, और और कोई फोर्स लगेगा ऊपर? एम जी नहीं, ऊपर तो कुछ नहीं रहेगा। क्यों नहीं लगेगा? वो वाले एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हाँ, एम बी स्क्वायर आर, यस सर। समझ रहे हैं? और नीचे क्या लगेगा, एम जी। एम जी। ये वाला कंपोनेंट बैलेंस करेगा ना इनको। हाँ सर, तो वो हो गया ये एम जी कौन सा कॉस हो थीटा। जाएगा, ये थीटा है तो ये हो जाएगा एम जी एम जी कॉस कॉस थीटा। थीटा। तो ये कांटेक्ट कब लूज करेगा, पहले तो बैलेंस कर देते हैं, इक्वेशन जब नंबर टू नॉर्मल लिखते जीरो हैं, हो जाए। एन प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, यस इक्वेशन सर। नंबर टू। अब ये कब जो है वो लू, मतलब यही सेम वेलोसिटी ये वाली एम वी स्क्वायर वाली, ये और ये दोनों सेम कब होंगी, जब नॉर्मल जीरो होगा। हाँ सर। ठीक है ना? तो यहां से देखिए दो इक्वेशन दो वेरिएबल, और जल्दी से मुझे थीटा की वैल्यू आप निकाल के बता दिए इन दोनों इक्वेशन से। तो तब आर जी कॉस थीटा हो गया, वी स्क्वायर मतलब वी हो गया रूट आर जी कॉस थीटा। तो अगर मैं वी की वैल्यू उसमें पुट कर दूं तो फिर आर हाफ आर जी कॉस थीटा बाय टू प्लस एम जी आर माइनस एम जी आर माइनस कॉस जी आर। आर जी कॉस थीटा कॉमन ले लूं तो फिर प्लस एम जी आर, एम जी आर तो कट गया, तो आर इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन दूसरी पहली इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो थीटा हाँ इज सर, वही करिए सर। आ जाएगा कॉस इनवर्स 2/3। आर जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, हाँ सर, कॉस इनवर्स 2/3 आ रहा है। ठीक है ना? चलिए, वेरी गुड।
हम्म। तो ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था ना। हाँ। क्वेश्चन नंबर 27। एक स्प्रिंग थी, इस पे हमने एक मास को ड्रॉप किया था विद हाइट h। तो यहाँ पे x हमको निकालना था कंप्रेशन। तो निकाल तो दिया था पहले, हमने ऐसे क्वेश्चन करा है इससे पहले। किया था ना ये। हाँ। हम्म। अगर मैं इसमें कहूं कि v मैक्स निकालिए तब क्या करेंगे? डी मैक्स। ये कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंच जाएगा जब ये स्प्रिंग डिस्कस होने से पहले? मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगी? स्प्रिंग के टच होने से जस्ट पहले। नो। फिर क्या होगी मैक्सिमम वेलोसिटी? सोचो सोचो सोचो, इसीलिए तो ये सब क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा ब्रेन पे जोर देना है। मान लीजिए स्प्रिंग कंप्रेस होकर के यहाँ आ गई, ऐसे बन गई। हम्म। पहले ये थी। ओके सर। मान लीजिए ए है, ये बी है। यस सर। अब कुछ दिमाग में आ रहा कहाँ पे मैक्सिमम होगी? हाँ, जब वापस ऊपर जाएगी। वापिस ऊपर जाएगी तो मैक्सिमम कैसे होगी? नहीं। वापिस ऊपर जब आएगी तो क्या हो जाएगी? वापिस ऊपर आने पे फिर ऐसी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? √2gh। टू टू जी। ठीक है। और यस सर। ये हो गई पहली कंडीशन, फर्स्ट स्टेज। ये हो गई थर्ड स्टेज। वापिस जब आएगी तो वापसी में इसकी वेलोसिटी √2gh ही होगी, क्योंकि यस कहीं सर। पे एनर्जी लॉस तो हो नहीं रहा। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो कंप्रेशन में गई थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। बस फर्क इतना होगा, इस बार वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी, इधर वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी। लेकिन ये मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं है। अच्छा। मैक्सिमम वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूँ, दिमाग में आपके आया नहीं। मैक्सिमम um, वेलोसिटी उस वक्त होगी जब के एम जी इज इक्वल टू के एक्स होगा। और वो बताइए कहाँ पर होगा? जब वो बी पे। बी पे कैसे होगा? नहीं, बी पे नहीं, बी पे नहीं, बी पे नहीं। बीच में होगा, मीन पोजीशन पे, सी पॉइंट। और ये सी पॉइंट क्या है? दिस इज मीन हाँ, पोजीशन। ओके सर। ओके सर, ठीक है सर। क्यों यहां पर ये अभी तो के एक्स की जैसे ये स्प्रिंग कंप्रेस होना शुरू होगी तो के एक्स की वैल्यू स्मॉल होगी ना, एम जी की यस वैल्यू सर। सेम रहेगी। हाँ बोलिए। सर। उसके बाद क्या होगा? एक टाइम आएगा कि
mg जो है वो kx के बराबर हो जाएगा। बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। और फिर उसके बाद यहां पर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, यस सर। क्योंकि अभी भी फोर्स जो है इससे ऊपर mg इज ग्रेटर देन kx। नीचे वाले पोर्शन में क्या हो जाएगा, kx इज ग्रेटर देन mg। तो अब ये इसको हाँ सर। रोकना शुरू करेगा ना, उसकी वेलोसिटी का रिटार्डेशन अब शुरू होगा। यस सर। यहां पर तो वेलोसिटी अभी भी एक्सेलरेट कर रही होगी, एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। एक्सेलरेट होने की जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है यहां तक तो थी जी, और यहां पर क्या हो जाएगी, जी से थोड़ी कम हो जाएगी। यस सर। लेकिन यहां पर क्या हो जाएगी, यहां पर अब नेगेटिव में होना शुरू हो जाएगी। यहां तक वैल्यू फिर भी पॉजिटिव ही रहेगी जी की, और यहां पर क्या हो जाएगी, नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी। अब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो जाएगा, यानी रिटार्डेशन शुरू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस है बेटा, इसके ऊपर मतलब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो अब निकाल सकते हैं ओके सर। मैक्सिमम वेलोसिटी। हाँ सर। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, दी वेलोसिटी विल बी, इस बात को लिखिए, वेलोसिटी मैक्सिमम, विल बी मैक्स एट मैक्सिमम व्हेन mg is equal to kx, and यस सर। it will happen when the spring will reach between null point। नल पॉइंट क्या होता है, जब इलोंगेशन जीरो हो यस सर। या कंप्रेशन यस सर। इज इक्वल टू जीरो, एंड द compression is maximum, and that point is called mean position in SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन में उसको हम SHM में मीन पोजीशन कहते हैं। बोलो बेटा, क्लियर है मेरी बात ये। क्लियर है सर, क्लियर है। चलिए, तो ये होमवर्क में है आपको, और इसको जो है वो आपको वेलोसिटी मैक्सिमम कैलकुलेट करनी है और अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना है। बस कल अगर हमारा हो सकता है, हम कल यानी अपना बॉन्डिंग वाला चैप्टर शुरू करेंगे। दो चार क्वेश्चन और रह गए हैं जरूरी, तो वो करा के फिर अगला लेक्चर जो है वो बॉन्डिंग का शुरू कर देंगे। ठीक है, हमारा सेवेंटी यस। परसेंट वर्क एनर्जी भी खत्म हो गया।